स्वागत है आप सभी का आरपीएफ की क्लास में। तो देखिए हम डेली की तरह जो आपका अरिहंत पब्लिकेशन है वह सॉल्व कर रहे हैं। किसी दिन आपका रीजनिंग चल रही है, तो एक दिन आपका जीके जीएस चल रहा है, तो और एक दिन आपका साइंस चल रहा है। तो हम हर दिन आपको एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, चाहे वह साइंस हो, जीके जीएस हो और रीजनिंग हो। तो आज का जो हमारा है वह भूगोल से टॉप आपके जाग्राफी से आपके जो है टॉप क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए अंत तक बने रहिए और अपनी तैयारी को एक सही दिशा देने के लिए हमसे ज़रूर जुड़ें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दें। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और धुआंधार प्रैक्टिस होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। देखिए पहला प्रैक्टिस आपका क्या कह रहा है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाता है। तो ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है या पुष्चल तारा है। तो कौन सा है? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं? तो आपको ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दो नंबर कह रहा ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन है कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने, केपलर ने या न्यूटन ने। तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका जो हो जाएगा दूसरे में आपके केपलर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो ऑप्शन है 9, 8, 7 या 10। तो सौरमंडल के आपके कितने ग्रह हैं? तो आपके टोटल 8 हैं। फिर देखिए 4 नंबर कह रहा है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही आपका क्रम कौन सा है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों के जो आपके सही क्रम कौन से हैं? तो आपके देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले आपका बुध आएगा, शुक्र आएगा, पृथ्वी आएगी, उसके बाद आपका मंगल आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन में है पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। तो सबसे चमकीला कौन सा ग्रह है? तो सब जानते हैं जो शुक्र होता है, यह भोर का तारा भी होता है और आपका चमकीला भी होता है। 6 नंबर कह रहा है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन है प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस और जुपिटर। तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपके नेपच्यून है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, शनि और बुध। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपका 7 का जो हो जाएगा आपका बुध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्या कह रहा है देखिए कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है। तो सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 9 नंबर कह रहा है सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, हीलियम एवं ऑक्सीजन, हीलियम एवं नाइट्रोजन या डी कह रहा है हीलियम एवं हाइड्रोजन। तो 9 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीलियम एवं हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्या कह रहा है बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं। ऑप्शन है बुध एवं मंगल, मंगल एवं शुक्र, मंगल एवं वरुण एवं कह रहा है कि बुध एवं शुक्र। तो बिना उपग्रह वाले आपके ग्रह कौन से हैं? तो आपके जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बुध एवं शुक्र जो है ये बिना उपग्रह वाले आपके ग्रह हैं। 11 नंबर कह रहा है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचना लगभग कितना समय लगता है। तो कितना लगता है? तो आपका 2 मिनट 8 मिनट 22 सेकेंड। कितना? तो 8 मिनट 22 सेकेंड आपका लगता है सूर्य से पृथ्वी तक आपका प्रकाश पहुंचने में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो करोना है, चंद्रमा है, जेना है या काराल है। तो 12 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा चंद्रमा हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या कह रहा है 13वां नंबर सी एफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है। सी एफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? ऑप्शन है पृथ्वी पर, सूर्य पर, शुक्र पर या चंद्रमा पर। तो सी एफ ट्रांक्विलिटी आपका कहाँ पर है? तो 13 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा चंद्रमा पर है। फिर देखिए चलते हैं कहाँ, तो 14 नंबर पे। 14 नंबर हमसे क्या कह रहा है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है।
सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बृहस्पति होता है सबसे बड़ा, क्योंकि सभी को पता है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो हमारा बृहस्पति होता है। और बृहस्पति कौन होते हैं, तो आपके देवताओं के जो गुरु होते हैं उन्हीं को बृहस्पति कहा जाता है। फिर 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, तो ऑप्शन है बुध पर, मंगल पर, बृहस्पति पर और शनि पर। तो पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है 15 नंबर में पूछ रहा है, ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे मंगल पे। 16 नंबर कह रहा है कि नीला ग्रह किस नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह के किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन मंगल है, पृथ्वी है, शुक्र है या यूरेनस है। तो किसे हम नीला ग्रह के रूप में जानते हैं 16 नंबर में पूछ रहा है, तो जो है आपका कौन सा, तो पृथ्वी। 17 नंबर पूछ रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक दूरी कितनी है, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी कितनी है, तो 149 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, 236 मिलियन किलोमीटर या 256 मिलियन किलोमीटर। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है 17 नंबर में पूछ रहा है, तो ये आपका कितना है, तो 149 मिलियन किलोमीटर। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर और ध्रुवों पर। तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है 18 नंबर में पूछ रहा है, तो ये जो है कहाँ है, तो भूमध्य रेखा पर। 19 नंबर क्या कह रहा है, देखिए कि पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है। ऑप्शन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, या सी कह रहा है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, या डी कह रहा है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। 19 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पर दिन एवं रात का होने का समय, रात होने का कारण क्या है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। फिर 20 नंबर क्या कह रहा है कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, तो पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। तो पृथ्वी की अपनी कक्षा पर गति क्या है, तो 20 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका पश्चिम से पूर्व की ओर। 21 नंबर पूछ रहा, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी का अपसौर होता है, तो 4 जुलाई, 30 जनवरी, 22 दिसंबर या 23 सितंबर। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम जो आपकी दूरी है यानी अपसौर हो कब होती है, 21 में पूछ रहा है, ये जब होती है आपकी कब, तो 4 जुलाई को, 4 जुलाई को ये आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच जो अधिकतम दूरी आपका अपसौर है आपका 4 जुलाई को होता है। फिर क्या कह रहा है 22 नंबर कि सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उपसौर होता है, सूर्य और, यही हमने कितना था 14, 21 का 14, ठीक है। 23 नंबर देखते, 23 नंबर ये तो हो गया था। 23 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रात दिन बराबर होती है, तो किस तिथि को रात दिन बराबर होती है, ऑप्शन है 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 सितंबर या पूछ रहा है ए एवं सी दोनों। तो 23 का हो जाएगा आपका ए और सी, यानी 21 ए और सी दे रखा है, 21 मार्च और सितंबर 22 सितंबर, ये जो है आपके, यह रात और दिन आपके बराबर होते हैं। 24 नंबर कह रहा है कि चंद्र ग्रहण होने का कारण क्या है, चंद्र ग्रहण होने का कारण क्या है, ये जो आपका कारण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाकी ऑप्शन मत पढ़िए, आप जो है भ्रमित हो जाएंगे। क्या है, तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाना, किसके, तो सूर्य और आपके चंद्रमा के बीच में, ये आपकी चंद्रमा हो गई, जब आपके पृथ्वी इनके बीच आ जाएगी, क्या, तो पृथ्वी जो है इनके बीच आ जाएगी, तो आपकी जो है चंद्र ग्रहण लगेगा। और सूर्य ग्रहण कब लगता है, इसी में देखिए सूर्य ग्रहण भी आपका पूछ रहा है, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जब आपकी चंद्रमा आती है, कौन, तो आपकी देखिए ये आपकी पृथ्वी हो गई और इसके चंद्रमा हो गई, और ये आपके इसके बीच में जो कौन, इधर आपका सूर्य हो गया, इनके जब बीच में आपकी चंद्रमा आएगी तो आपका सूर्य ग्रहण लगेगा। 26 नंबर और की ओर बढ़ते, 26 नंबर क्या कह रहा है कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, मध्य रात्रि का सूर्य आपका कहाँ दिखाई देता है, तो ऑप्शन है अंटार्कटिका क्षेत्र में, अंटार्कटिका क्षेत्र में,
नॉर्वे में या सऊदी अरब में। तो मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो आपके नॉर्वे में। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो 27 का जो है आपका 12,800 किलोमीटर। 28 नंबर पूछ रहा है प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा है किस राज्य से होकर गुजरती है? तो 28 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या ग्रीनविच से होकर गुजरती है। 29 नंबर कह रहा है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितनी समय अंतराल होता है? ऑप्शन है 15 मिनट का, 12 मिनट का, 10 मिनट का या 4 मिनट का। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच आपका समयांतराल होता है कितना? तो आपका ऑप्शन नंबर डी 4 मिनट का। देखिए 30 नंबर कह रहा है पृथ्वी की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो स्थिर होती है, घटती है, बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह घटती है। कहाँ? तो ध्रुवों की तरफ जाने पर जो अक्षांश रेखाएं हैं उसका जो व्यास है उसकी प्रकृति घटती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्या कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, निकेल है या आपका डायोराइट है। तो पृथ्वी के केंद्र पर पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं? तो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकेल हो जाएगा। 32 नंबर क्या कह रहा है देखिए कि पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो मेटल, भूपर्टी, क्रोड या इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर्टी कहते हैं, यानी क्रस्ट कहते हैं। 33 नंबर देखिए क्या कह रहा है पृथ्वी पर कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन है कैल्शियम, लोहा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। तो पृथ्वी पे कौन सा तत्व जो आपका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। कितना है? तो ऑक्सीजन आपका 78% है। फिर देखिए क्या कह रहा है पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर आपका स्थल है? यानी पृथ्वी के कितने % भाग पर आपका स्थल है, यानी वहाँ पे मानव है और जंगल है। तो 34 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29% भाग पे, और 71% भाग पे आपका क्या है? तो आपका जल है। फिर देखिए क्या कह रहा है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानें हैं? ऑप्शन है ग्रेनाइट, शैल, संगमरमर और बेसाल्ट। तो 35 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा संगमरमर हो जाएगा। क्या कह रहा है धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया गया है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है भूकंप मूल, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो धरातल के जिस स्थान पर सर्वाधिक भूकंप का अनुभव किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो यह जो कहलाता है आपका भूकंपी अधिकेंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिए क्या कह रहा है विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी पर आते हैं? तो ऑप्शन कह रहा है कि हिंद महासागरीय पेटी, मध्य महासागरीय पेटी, प्रशांत महासागरीय पेटी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 37 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा प्रशांत महासागरीय पेटी। इसी के द्वारा जो है आपके भूकंप आपके आते हैं सर्वाधिक कारण। तो ये थे हमारे 37 क्वेश्चन जो कि आपके ज्योग्राफी यानी भूगोल से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन थे। और मैं देखिए इस चैनल पे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, और आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ, इतिहास, भूगोल, जीके, और आपको देखिए करंट भी कुछ दिन में मैं सॉल्व कराऊँगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए निरंतर प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ। आपके इससे पहले देखिए आपका रुक्मणी प्रकाशन में आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए सोल्व करा रहा था, और आपका यूथ कंपटीशन भी सोल्व करा रहा हूँ, और इस अब की बार मैं आपको अरिहंत भी पब्लिकेशन आपको सोल्व करा रहा हूँ। तो चलिए आज का टेस्ट यही समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।